नमो नमः। संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 8 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं चतुर्दशः पाठा पे। 14वां पाठ, जिसका नाम है आर्यभट्टा। इस लेसन में आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है। गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों को गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे आर्यभट्ट। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्या पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, उदेति माने उगता है या निकलता है, सूर्या माने सूर्य, पश्चिम दिशायाम पश्चिम दिशा में, च और अस्तम अस्त हो जाता है या डूब जाता है, गच्छति चला जाता है, इति इस प्रकार, दृश्यते ही लोके, ही माने निश्चित ही, दृश्यते माने दिखाई पड़ता है, लोके माने संसार में। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है, अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। परम माने लेकिन, परंतु, न अनेन इससे, न माने नहीं, अवबोध्य माने पता चलता है या जाना जाता है, यत की सूर्यो गतिशीला इति, लेकिन इससे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य गतिशील है, सूर्य चलता है। सूर्यो अचला पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता। मतलब कि सूर्य अचला, सूर्य अचल है, च और पृथ्वी चला और पृथ्वी चलायमान है, या जो स्वकीय अक्षय, स्वकीय माने अपने अक्ष पर, धुरी पर, घूर्णति घूमती है, इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता, यह समय पर भली भांति स्थापित सिद्धांत है। यह स्थापित सिद्धांत है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन इन प्रवर्तिता सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टा। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्राथमेन सर्वप्रथम, एन प्रवर्तिता, एन प्रवर्तिता माने जिसने प्रारंभ किया, सह वह, आसीत महान गणितज्ञ, वह महान गणितज्ञ का ज्ञाता, च और ज्योतिष, और क्या था कि ज्योतिषी था। ज्योतिषी कौन था? आर्यभट्ट था। मतलब कि यह इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूणी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा, पृथ्वी स्थिर है, परंपरा इति परंपराया प्रचलिता, इस तरह की परंपरा, प्रचलित परंपरा, चली आ रही परंपरा को, इस धारणा को, रूणी, रूणी माने धारणा को, तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने इस धारणा का खंडन किया। किसने? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा का, चली आ रही परंपरा का या धारणा का आर्यभट्ट ने खंडन किया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। तो उन्होंने एक तेन उदाहरतम माने उन्होंने उदाहरण दिया, यद की, क्या उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम, चलती हुई नाव में, उपविष्टा मानवा, बैठा हुआ मनुष्य, नौका स्थिराम अनुभवती, नाव को स्थिर, नाव रुकी हुई है ऐसा वो अनुभव करता है, च और अन्यान पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थ गतिशील है ऐसा वो मानता है, ऐसा वो समझता है।
एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थिता मानवा पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवमेव इस तरह ही गतिशीलायां माने गतियुक्त पृथिव्याम पृथ्वी पर अवस्थित स्थित मानवा मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभवती स्थिर अनुभव करता है। अच्छा, और सूर्यादि ग्रहान माने सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील वेत्ती जानता है। मतलब इस तरह ही गतियुक्त पृथ्वी को जो चलायमान है उस पृथ्वी को स्थिर मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। ठीक। 476 ख्रीस्ताब्दे षट सप्तप्त अधिक चतुष्टमे वर्षे, यानी कि 476वें ईस्वी में वर्ष में आर्यभट्टा जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। तो सन 476वें ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनैव विरचिते, यह उन्होंने अपने द्वारा ही, विरचिते माने लिखे हुए, आर्यभट्टीयम नामक इत्यस्मिन् ग्रंथे नामक इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख किया है। मतलब आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में ही ये उल्लेख किया है कि उनका जन्म 476वें ईस्वी वर्ष में हुआ था। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिता। ग्रंथो अयम मतलब जिस समय उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, तेन वे त्रयोविंशति माने 20 और 23 वर्ष के, वयसी माने वर्ष के थे। उनकी आयु जिस समय उन्होंने ये ग्रंथ रचा था लिखा था उस समय उनकी आयु 23 वर्ष की थी। ऐतिहासिक स्त्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटिलपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्त्रोतों भी माने कि ऐतिहासिक स्त्रोतों से या सूत्रों से ज्ञायते पता चलता है या जाना जाता है यत् की पाटिल पुत्रम निक्सा, पाटिल पुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी। वेदशाला जहाँ पे ग्रह नक्षत्रों की गणना के द्वारा ज्ञान कराया जाता है उसे वेदशाला कहते हैं। तो पाटिल पुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटिल पुत्रमेव आसीत्। अनेन माने इससे, इदम माने यह, अनुमीयते माने अनुमान किया जाता है, यत् की तस्य उनका, कर्मभूमि यानी कि कार्य क्षेत्र, कर्मभूमि पाटिल पुत्र ही थी। पाटिल पुत्र पटना को कहते हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि या कार्य क्षेत्र पाटिल पुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान या सहयोग गणित ज्योतिषा संबद्धम गणित ज्योतिष से संबद्ध रखता है, वर्तते है, ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। यत्र संख्या नाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं की गणना, यत्र माने जहाँ, संख्याओं की, आकलनम माने गणना, महत्व आदधाति महत्व रखती है। आर्यभट्टा फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति इसमें। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसिति माने विश्वास नहीं रखते, इसमें माने थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या
कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। गणित पद्धतियां माने गणित शास्त्र की पद्धति या तरीके से प्रतिपादित किए जाने वाले आकलन गणना पर आधारित करके ही यद ग्रहणे, उन्होंने कहा कि ग्रहण का कारण राहु केतु नामक दानव नहीं है। गणित पद्धति की आकलन के आधार पर आधारित ही उन्होंने कहा कि जो ग्रहण पड़ता है, ग्रहण का कारण राहु केतु नामक दानव नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र माने वहां पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमतया पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणम भवति। अब बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, उनकी गणित गणना के आधार पर। तो बताया है कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर भ्रमतया घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा पथेन घूमने के कारण से संयोगात ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के घूमने के मार्ग में संयोग के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशा अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। यदा जब पृथ्वी की छायापातेन छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशा चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते माने रुक जाता है, तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। देखिए, ये आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। उसी तरीके से वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य माने बीच में समागतस्य माने आए हुए चंद्रमा की छाया से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है या सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे माने समाज में नूतनानां नए विचाराणां विचारों को स्वीकार करने में प्रायः माने अधिकतर सामान्य जना सामान्य लोगों को काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनाई का अनुभव होता है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकांशतः सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधा अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव माने वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई, माने वो सिद्धांत नहीं माने गए। स पंडित मन्या नाम उपहास पात्रम जाता, वह उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए। और क्या हुआ कि सा पंडित मन्या नाम, वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की उपहास पात्रम, पंडित होते हैं जो स्वयं को बहुत विद्वान मानते हैं, ऐसे लोगों का उपहास का पात्र बने। फिर क्या हुआ, पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। पुनरपि फिर भी, तस्य उनकी दृष्टि माने दृष्टि या विचारधारा, कालातिगामिनी यानी कि समय को भी लांघने वाली दृष्टा देखी गई।
उनकी क्या कहते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि, उनकी विचारधारा समय को लांग गई। आधुनिके विज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरा प्रकटिता। आधुनिके विज्ञानिके, आधुनिके माने आधुनिक वैज्ञानिक, तस्मिन् माने उनका, च और तस्य सिद्धांते उनके सिद्धांत का, आदर यानी विश्वास, समादरा प्रकटिता प्रकट किया, उनका और उनके सिद्धांत का आदर किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव इसी कारण से अस्माकं हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एका शिखर पुरुषा आसीत्। वस्तुतः माने वास्तव में भारत की गणित परंपरा च और विज्ञान परंपराया और विज्ञान की परंपरा के असौ माने वह, एका माने एक, शिखर पुरुष माने सर्वोच्च व्यक्ति जिसे कहते हैं, शिखर पुरुष आसीत थे। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति थे। ठीक है, आपको लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया? चलिए अब आप इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि हमेशा हम बताते हैं कि सबसे पहले इसके शब्द अर्थ को कॉपी पे नोट डाउन करके अच्छे से याद करिए, क्योंकि शब्द अर्थ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ते, इसका अभ्यास कार्य करते हैं। चलिए पहली एक्सरसाइज में क्या है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर बताना है। पहला प्रश्न क्या है, सूर्या कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो क्या लिखेंगे इसमें, पूर्व दिशायाम। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? तो लिखेंगे पाटलिपुत्रम। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कः अस्ति। महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? लिखेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कः ग्रंथ रचित। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम किम अस्ति। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर सेकंड में क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्या है, कहा सुस्थापिता सिद्धांता। कौन सा सिद्धांत स्थापित किया? तो इसमें लिखेंगे सूर्यो अचला पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय गूढ़ति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता। ठीक है, चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, यदा पृथिव्या छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशा अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है? तो पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। आर्यभट्टस्य विरोधा किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ? तो समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। प्रथमो उपग्रह से नाम आर्यभट्टा इति कथम कृतम। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कैसे हुआ? तो लिखेंगे इसके उत्तर में आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरा प्रकटिता। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इस कारण से प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट पड़ा। चलिए थर्ड में देखते हैं क्या है, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आदृत्य करके प्रश्न निर्माण करिए। इसमें केवल आपको रेखांकित पद को देखना है और उसी को बदलना है, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रख देना है। जैसे सूर्या पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। अब
अंडरलाइन किस में है? रेखांकित पद कौन सा है? पश्चिमायाम। सूर्य पश्चिम की दिशा में अस्त होता है, तो हम किस दिशा में अस्त होता है, तो किसके लिए क्या लगाएंगे कि सूर्या कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। बाकी सब कुछ वैसा ही लिख देंगे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, धारणा है, ऐसा माना जाता है, तो परंपराया की जगह क्या लिखेंगे? कया। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। तो आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्ध वर्तते, से संबंधित है। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। तो सामान्य जना पे है अंडरलाइन, तो समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्ययो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, तो किसके मध्य में? तो लिखेंगे कयो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। इस तरीके से आपको रेखांकित पद का प्रश्न बना करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है? मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषाता में जो शब्द दिए हैं उसी से आप रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जैसे नौकाम पृथ्वी तदा चला अस्तम, ये इन्हीं शब्दों को आपको सही शब्द को भर के वाक्य बनाना है। सूर्या पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च, पश्चिम दिशा में क्या होगा? अस्तम गच्छति, अस्तम भरा जाएगा। सूर्या अचला पृथ्वी च चला, चला भरा जाएगा। डैश स्वकीय अक्षय घूर्णति, अपनी धुरी पर घूमती है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशा अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। इसमें क्या आएगा? तदा। नौकायाम उपविष्टा मानवा नौकाम स्थिर अनुभवति। इसमें क्या आएगा? नौकाम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। ग्रंथो अयम, तो इसको क्या लिखेंगे? ग्रंथा प्लस अयम, ग्रंथा प्लस अयम। सूर्याचला, सूर्य प्लस अचला। तथैव, तथा प्लस एव। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमो उपग्रह से, प्रथमा प्लस उपग्रह से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। अब इनके आपको विपरीत विलोम शब्द लिखने हैं, अपोजिट। ठीक है। तो पहला क्या है? उदया, उदया का अस्त। अचला, अचला का चला। अंधकारा, अंधकारा प्रकाशा। स्थिरा, स्थिर का गतिशील। समाधरा का निराधरा। आकाशस्य का पातालस्य। अधोलिखितानाम समार्थक पदानि पाठार्थ चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों का समानार्थक पद लिखने हैं जो पाठ में आए हों। संसारे, संसारे का लोके। इदानीम सांप्रतम। वसुंधरा पृथ्वी। समीपम निक्सा। गणनम आकलनम। राक्षसो दानवो। ठीक है। फिर अब 7th एंड लास्ट में क्या है? अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अब ये जो पद दिए हैं इनसे आपको वाक्य की रचना करनी है, कोई सेंटेंस बनाना है। जैसे सांप्रतम, तो इसका क्या बनाएंगे? सांप्रतम छात्राः पठन्ति। निक्सा पास। गृहम निक्सा एकम विद्यालयम अस्ति। घर के पास एक विद्यालय है। परिता माने चारों ओर। ग्रामम परिता पर्वतः सन्ति। उपविष्टा बैठना। वृक्षे एका खगा उपविष्टा अस्ति। कर्मभूमि। आर्यभट्टस्य कर्मभूमि पाटिलपुत्रम अस्ति। वैज्ञानिका। आर्यभट्टा एका प्रसिद्धा वैज्ञानिका आसीत्। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है।
उम्मीद है आपको लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अभ्यासकार भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर लेसन से संबंधित या अभ्यासकार से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछें। धन्यवाद।